आज हमारी एक्सेल की सेवन नंबर 18 है, जिसमें हमने एक अकाउंट शीट बनाने का तरीका देखना है। तो आपने सिंपल ये सारी पहले पट्टी बनानी है। इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और इसे करूँगा सेंटर, और इसका जो कलर है ब्लैक थीम का और टेक्स्ट कलर वाइट, और सेम इसी पे भी यही कुछ आपने अप्लाई करना है और इसे कर देना है सेंटर। और यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है वो आप टाइप कर लोगे ए वाले सेल में। उसके बाद सारे को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देना है, बोल्ड करके, और साइज बड़ा कर देना है और इसे सेंटर करोगे यहाँ से। अब आपके पास क्या है कि सिंपल कुछ भी लिखना। आपने ये जो टेक्स्ट है ना, आपका अकाउंट नंबर है और ओपनिंग अमाउंट है, ये सारी चीज़ें क्या करोगे आप टाइप करोगे। मैं यहाँ पे आप सिंपल हर सेल में क्या करोगे टाइप करते जाओगे। अच्छा, मसला आ रहा है कि आप यहाँ से इनका ना साइज सेल का बड़ा कर दो, जितना आपके पास नेम वगैरह है इसी तरह से आप क्या करोगे बड़ा कर दो। इसका भी आप साइज यहाँ तक बड़ा कर दो। डेबिट क्रेडिट मालूम करने का तरीका है ये कैसे, यानी कि आप मालूम करोगे। तो आपने सिंपल ये सारा आपने क्या कर लेना, टाइप कर लोगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर उसके डेबिट क्रेडिट जो है वो दोगे। तो इनको आपने बोल्ड भी कर देना है, फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाना आपने। अब ये इनके अकाउंट नंबर है, यहाँ तक कर देता हूँ और इसे सेंटर कर दूंगा। उसके बाद ओपनिंग अमाउंट है, तो आप ओपनिंग अमाउंट लिख लोगे। उसके बाद आपके पास क्या है, ऐड अमाउंट है, आपने ऐड अमाउंट कर देनी है। उसके बाद आपके पास है टोटल अमाउंट। उसके बाद आप रिसीव लिख लो, जो आपने रिसीव की है। अब आपने टोटल अमाउंट मालूम करनी। पहले आप इन सबको सिलेक्ट करो और अलाइनमेंट में जाओ, बॉर्डर में इन और आउट, और इसकी बैक साइड पे थीम लगा दो। ओके, अब टोटल अमाउंट मालूम करो आप। टोटल अमाउंट मालूम करने का फार्मूला सेम नंबर 18 @ सम, रेंज किसकी है, ओपनिंग अमाउंट की है, @ सम रेंज ओपनिंग अमाउंट है। और उसके बाद कोमा है, रेंज किसकी है, ऐड अमाउंट की है, तो कोमा दो, रेंज किसकी है, ऐड अमाउंट है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दो। आपके पास टोटल बैलेंस जो है ना वो आ जाएगा। अब आपने क्रेडिट डेबिट मालूम करना है। डेबिट इज इक्वल टू इफ रेंज किसकी है, टोटल अमाउंट की, इज इक्वल टू है, इफ लिखोगे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, टोटल अमाउंट की आपने रेंज ले लेनी है, ये टी लिखो है, ये टोटल अमाउंट है, और रेदर देन रेंज किसकी है, रिसीव की है, रेंज जो है कोमा और किसकी है, रिसीव की है। यहाँ पे आपके पास ये देखें कोमा नहीं लगाना आपने, रेंज रिसीव की है, फिर कोमा रेंज टोटल अमाउंट की है। इधर कोमा लगा के रेंज किसकी लेनी है आपने, टोटल अमाउंट की, टोटल अमाउंट। और उसके बाद आपने माइनस करना है रिसीव में से, तो आप माइनस है रेंज किसकी लोगे, रिसीव की, दोबारा से ले लोगे। और उसके बाद आपने सिंपल कोमा, इन्वर्टेड कोमा है, कोमा है तो इन्वर्टेड कोमा है, उसके बाद आपने लिखना है नील, फिर इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। और नील लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमा, और उसके बाद आप सिंपल ब्रैकेट क्या कर दोगे, क्लोज करके इंटर कर दोगे। तो आपके पास जो है ना डेबिट वो आपके पास मालूम हो जाएगा। तो उसके बाद क्रेडिट मालूम करना है। क्रेडिट का भी सेम वही फार्मूला है, इज इक्वल टू इफ रेंज रिसीव की है, इज इक्वल टू इफ रेंज किसकी है,
ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, रेंज रिसीव की लोगे और रेदर देन, और उसके बाद आपने क्या करना है कि रेंज टोटल अमाउंट की, फिर कोमा रिसीव की, रेंज किसकी है टोटल अमाउंट, कोमा, उसके बाद आपने रेंज लेनी है रिसीव की, फिर कोमा रेंज है टोटल अमाउंट की माइनस रिसीव में से, कोमा रेंज है टोटल की माइनस किस में से करना है, माइनस रिसीव में से करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और आपने नील लिख देना है, इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दोगे। तो मेरे ख्याल में फार्मूले में थोड़ी सी गलती आई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी आई है। पहला आपने रिसीव की जो ले ली है ग्रेटर देन लगा दिया था आपने, रेंज टोटल अमाउंट की है, फिर कोमा है, फिर रिसीव की है, ये देखें ना टोटल अमाउंट की है, कोमा है, फिर उसके बाद रिसीव की है, फिर माइनस करना है आपने, ये देखें ना आपके पास टोटल अमाउंट है, रेंज रिसीव की है, माइनस आपने टोटल अमाउंट में से करना है दोबारा से, और उसके बाद आपने क्या करना है कोमा लगा देना है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा नील, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दोगे, तो आपके पास क्रेडिट क्या आ जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें डेबिट और क्रेडिट आपके पास ये है अकाउंट शीट।